अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से बग़ैर किसी केमिकल के केचप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये केचप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में केचप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक छोटे साइज़ का कपड़ा। इसमें हम रख देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 जवे लहसुन के और 3 पीस अदरक के, 1 टीस्पून काली मिर्च और 3 से 4 अदद लौंग, 2 पीस ऐड कर देंगे दालचीनी के और एक बादियान का फूल। अब इसे हम अच्छी तरह से बांध लेंगे, ठीक है। इसे अच्छी तरह से बांधना है ताकि इसकी गिठान ना खुले। अब इस पोटली को साइड पे रखते हैं। मैंने लिए हैं 3 किलो टमाटर। टमाटर अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। आप केचप को अभी से ही बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर लें। और टमाटर को इस तरह से हम कट कर लेंगे 4 पीसीस में। इसी तरह से मैं तमाम टमाटर को कट कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सारे टमाटर कट कर लिए हैं। अब इन टमाटर को हम एक पतीली में ऐड कर देंगे। इसके सेंटर में हम पोटली रख देंगे जिसे हमने अभी रेडी किया था। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी के। इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसे हम कवर कर लेंगे। तकरीबन इसे 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसे हम दोबारा से कवर कर लेंगे। पोटली बनाने का ये फ़ायदा है कि लास्ट में हमें जो खड़े मसाले हैं वो निकालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। जो टमाटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से कुक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। जो पोटली है इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे एक अदद ब्लेंडर का जग। इसमें हम हाफ ऐड करके इन्हें हम ब्लेंड करते जाएंगे, ठीक है। याद रहे कि आपने इन्हें ठंडा करके ही ब्लेंड करना है। अब मैं ले लूँगी एक छन्नी। इसमें से हम ये टमाटर की प्यूरी को छान लेंगे ताकि जो बीज और छिलके हैं वो सेपरेट हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जो छिलके और बीज हैं इन्हें हम निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने इसी तरह से तमाम टमाटर की प्यूरी बनाकर उसे छान लिया था। अब इसे हम दोबारा से एक पतीली में ऐड कर देंगे। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून ही नमक ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप चीनी का। 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड कर देंगे सिरका। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसे हम दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा देंगे। पहले इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंट ही मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चुटकी रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इससे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं केचप पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केचप पक चुका है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने इसे एक प्लेट में डालना है। इस तरह से आप देख सकते हैं पानी इसमें अलग हो रहा है, तो अभी हमारा केचप नहीं बना है। इसे हम मज़ीद कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे और कुक करा है। अब इसे हम अगेन चेक करते हैं। अब इसे हम सेम उसी तरह से ही चेक करेंगे। थोड़ा सा केचप लेंगे, इसे प्लेट में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ बना है। इस तरह से इसके बीच में हम लाइन डालेंगे।
आप देख सकते हैं ये लाइन बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो हमारा केचप बन चुका है। अब इसे मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। केचप को ठंडा करके उसमें भर देंगे। इससे आप पूरे रमज़ान के महीने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केचप कितना ज़्यादा बेहतरीन सा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।